अगर कोई आपसे कह दे, ये बच्चा मेरा नहीं है, और आप जानते हो कि आप बिल्कुल सच्चे हैं, तो क्या आप सबूत ढूंढने निकलेंगे या चुपचाप टूट जाएंगे? आज की कहानी उस औरत की है जिसने कुछ साबित नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी सच्चाई सफाई नहीं देती। एक शक और पूरी जिंदगी बदल गई। वो कोई झगड़े का दिन नहीं था, न ऊंची आवाज, न गुस्सा, बस एक ठंडा सा वाक्य, ये बच्चा मेरा नहीं है। उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब आरोप इतना बड़ा हो तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वो तो जैसे जम गई हो, कहे तो कहे सामने खड़े इंसान को देखती रह गई। वो जानती थी वो गलत नहीं है, बच्चा उसी का है, उसकी कोख की सच्चाई। इसलिए उसने कुछ साबित नहीं किया। उसको लगा अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बात करने का कोई मतलब नहीं था, झगड़ा करने की हिम्मत नहीं बची। जब अपने भी अपने नहीं रहते, उसे लगा था कम से कम उसका मायका उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन नहीं, किसी ने कहा घर की बात घर में रखो। किसी ने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। वो बिल्कुल अकेली रह गई। न पति उसका रहा, न अपना परिवार। उसको लगा बच्चा आने ही नहीं देती दुनिया में। जब इतना बड़ा ब्लेम एलजी गया तो क्या फ्यूचर होगा उसका? वो डिप्रेशन में चली गई। कोई समझने वाला नहीं, सबको झूठी आन शान की पड़ी। वो इतनी शांत हो गई जहां से कोई आवाज नहीं आती। वो हंसती थी, काम करती थी, बच्चे को संभालती थी, लेकिन अंदर वो हर रात बिना आवाज रोती थी। उसे नींद नहीं आती थी, खाना भूल जाती थी, खुद को आईने में देखती तो पहचान नहीं पाती। वो डिप्रेशन में चली गई, लेकिन किसी ने कहा नहीं तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि औरत का चुप रहना लोगों को नॉर्मल लगता है। वो जिंदा क्यों रही? एक दिन वो बहुत टूट चुकी थी। तभी उसका बच्चा उसकी गोद में आकर सो गया। उस छोटे से सीने की सांसें उसके दिल को थाम गई। उसने सोचा, अगर मैं नहीं रही तो ये किसका होगा? उस दिन उसने मरने का नहीं, जीने का फैसला किया। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सहना, बिना शिकायत के। आज भी वो सब सह रही है। ताने, चुप्पी, वो अधूरा रिश्ता। पति जिम्मेदारी उठाता है, घर चलता है, खर्च देता है, लेकिन भरोसा वो आज भी टूटा हुआ है। वो जानती है वो प्यार नहीं मांग सकती, इसलिए वो सिर्फ निभा रही है रिश्ते की डोर जो आज भी चुभती है। वो रिश्ता टूटा नहीं, लेकिन उलझ गया। हर दिन वो उसी घर में रहती है जहां उसकी सच्चाई पर सवाल उठा था, और फिर भी वो खड़ी है, शोर नहीं करती, इल्जाम नहीं लगाती, क्योंकि वो जानती है सच्चाई चिल्लाती नहीं। ये कहानी कमजोरी की नहीं है, ये कहानी है उस औरत की जो टूटकर भी अपने बच्चे के लिए खड़ी रही, जिसने खुद को साबित नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी सच्चाई को गवाहों की जरूरत नहीं, जिसने डिप्रेशन से लड़कर हर दिन फिर से सांस ली। अगर आप भी कभी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप सही होकर भी
चुप हैं, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आप बेशर्म नहीं हैं। आप गलत नहीं हैं। आप बस बहुत ज्यादा सहनशील हैं। और एक दिन आपकी सच्चाई खुद बोल पड़ेगी, बिना शोर, बिना सबूत। क्योंकि सच्चाई अंत में नहीं, हमेशा जीतती है। वो आज भी सब सह रही है, इसलिए नहीं कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उसने दर्द के साथ जीना सीख लिया है। वो हर सुबह उठती है, अपने आंसू खुद पोंछती है और फिर अपने बच्चे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है उसका टूटना उस बच्चे को तोड़ देगा। लोग कहते हैं, इतना सहना क्यों? पर कोई ये नहीं पूछता कि छोड़कर जाने के लिए भी कितनी हिम्मत चाहिए होती है। हर औरत के पास विकल्प नहीं होते। कुछ औरतें मजबूरी में नहीं, जिम्मेदारी में रुकती हैं। उसने खुद को साबित नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी सच्चाई अगर बार बार समझानी पड़े तो वो रिश्ते की हार होती है, औरत की नहीं। औरत अगर चुप है तो इसका मतलब कमजोर नहीं, बल्कि थकी हुई है। औरत अगर आज भी खड़ी है तो इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका बच्चा उसका सहारा है। आज भी उसके दिल में चुभन है। आज भी कुछ सवाल बिना जवाब के हैं, लेकिन वो टूटकर भी बिखरी नहीं। वो डिप्रेशन से निकली, धीरे, बहुत धीरे। हर दिन बस इतना सोचा, आज भी जीना है, कल की नहीं, पूरी जिंदगी की नहीं, बस आज की। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। आज अगर आप ये कहानी सुन रही हैं तो शायद आप भी कहीं ना कहीं चुपचाप कुछ सह रही हैं। शायद आपके रिश्ते में सब कुछ बाहर से ठीक लगता हो, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका हो। और मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हर टूटन आपकी गलती नहीं होती। हम औरतें बहुत जल्दी खुद को दोष देने लगती हैं। हम सोचती हैं, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई। शायद मैं और सब्र कर लेती। शायद मैं और समझदार होती। लेकिन सच ये है, कुछ जख्म सब्र से नहीं भरते। कुछ बातें समझदारी से नहीं बदलती। आज अगर आप किसी रिश्ते में मजबूरी से टिकी हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। मजबूरी में भी खड़े रहना बहुत हिम्मत का काम होता है। आप हार नहीं रही, आप लड़ाई का तरीका बदल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर रिश्ता छोड़ देना चाहिए, और ये भी नहीं कह रही कि हर रिश्ता निभाना ही पड़े। मैं बस इतना कह रही हूं, खुद को खोकर निभाया गया रिश्ता कभी जीत नहीं होता। अगर आज आप अपने बच्चे के लिए जी रही हैं, तो याद रखिए, आप सिर्फ मां नहीं हैं, आप एक इंसान भी हैं। और जिस दिन आप खुद को फिर से इज्जत देना सीख लेंगी, उस दिन आपका बच्चा भी सबसे मजबूत इंसान बनेगा। हो सकता है आज आपके पास सब सवालों के जवाब न हो सकता है आपको अभी रास्ता साफ न दिख रहा हो। लेकिन याद रखिए, हर औरत का समय अलग होता है। आज अगर आप चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं
कि आप हमेशा चुप रहेंगी। आज अगर आप रुकी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ेंगी। अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं टूटूंगी नहीं। मैं अपने बच्चे के सामने कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं धीरे धीरे ही सही खुद को फिर से खड़ा करूंगी। आपको आज किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, ना अपने पति को, ना समाज को, ना रिश्तेदारों को। बस खुद को साबित करना है कि आप जिंदा हैं, मजबूत हैं और आगे बढ़ सकती हैं। और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, अगर आपने सब कुछ सही किया, फिर भी आपका भरोसा टूट गया, तो ये आपकी हार नहीं है। ये आपकी कहानी का सबसे मुश्किल अध्याय है, आखिरी नहीं।